और अभी चलते हैं लास्ट राशि की तरफ, विच इज मीन राशि, हम लोग इसको पाइसेस भी कहते हैं। तो इनके लिए पंडित जी ये साल कैसा रहेगा? मीन राशि, यह मीन राशि वालों के लिए 2026 के अंदर शनि उनकी राशि में ही ट्रांजिट करता है। तो जब भी शनि अपनी राशि या लग्न में हो, तभी अनुशासन, स्वास्थ्य और मानसिक परिपक्वता सिखाते हैं। और आपके लिए साढ़े साथी का भी ये दौर है, सेकंड दौर है। तो आपको अनुशासन में रहना है, स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना है। और जो भी आप कम्युनिकेशन करो, संवाद संचार, उसमें भी ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। 10वें भाव में दृष्टि के कारण काम काज, आपका जो वर्क है, उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और 7वें स्थान में से दृष्टि होने से आपको स्पाउस या जो पति पत्नी, उनके साथ में भी संबंध में आपको अच्छी तरह से पेश आना है। फिर मिथुन राशि के अंदर जो गुरु रहेंगे 2 जून तक, वो आपको भावनात्मक सुख देंगे आपको। और आपको प्रॉपर्टी के मामले में भी आपको संभाल देना है। माता के साथ में भी संबंधों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगी, मगर साथ में वो वहाँ पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी अच्छा होगा। और 7वीं दृष्टि से अपने कार्य क्षेत्र से देखने के कारण जो शनि महाराज जो प्रॉब्लम लाएंगे ना, तो वो आप 2 जून तक तो बचे रहोगे उसके अंदर। और फिर 2 जून के बाद शनि महाराज के जब भी कर्क राशि में चले जाएंगे, तभी आपको क्रिएटिविटी, शिक्षा और संतान संबंधों के विषय में आपकी उन्नति होगी। तभी आपका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होगा इन विषयों में। तभी शनि महाराज जो आपको ट्रबल देना चाहते हैं कार्यक्षेत्र के मामले में, वो हो सकता है, उजागर हो सकता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर 31 अक्टूबर के बाद जब भी गुरु महाराज जब भी सिंह राशि में जाएंगे, तभी आपको फिर से थोड़ा सपोर्ट तो मिल ही जाएगा तो कार्यक्षेत्र के अंदर, क्योंकि तभी गुरु महाराज की दृष्टि आएगी वहाँ पे। तो 31 अक्टूबर के बाद में स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान आपको देना चाहिए, क्योंकि पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है आपको। शत्रुएं भी अभी जो आपके स्वीट बोल के जो आप पेश आते हो, वो उनको उल्टा समझेंगे और आपका ऊपर उतना ध्यान नहीं देगा और आपको दुख भी होगा। ओवरऑल देखने के लिए जाएंगे तो जनवरी मार्च में ऊर्जा कम रहेगी, आपको थोड़ी एनर्जी कम महसूस होगी। 2 अप्रैल से 11 मई तक आपका आत्मविश्वास लौटेगा, कॉन्फिडेंस। तो साल के शुरुआत में जनवरी मार्च में आपको मंगल देवता की एनर्जी के लिए आपको पूजा करना जरूरी है, या तो सुब्रमण्यम, कार्तिकेय स्वामी की पूजा करना जरूरी है। जून से सितंबर तक आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और वर्ष का अंत स्थिरता और आंतरिक शक्ति देता है। अभी जो राहु का जो हम जानते ही हैं नवंबर एंड से मकर में और केतु का कर्क में प्रवेश होगा, उससे लाभ, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति होगी। क्योंकि 11th हाउस का राहु है ना, वो आपको फ़ायदा तो करवाएगा ही करवाएगा। जो आपकी जो इस साल के नवंबर तक जो आपको पीड़ाएं होगी ना, उसको वो अच्छी तरह से वो मरहम लगाएगा। तो मतलब साल का एंड आपके लिए थोड़ा राहु आपको मदद करेगा, आपके नेटवर्क भी बढ़ेंगे और आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। जो आपके जो आप अपने फ्रेंड से बिछड़े थे, वो वापस आपको मिल सकते हैं। और मतलब आपके जो प्रेम और क्रिएटिविटी में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कर्क राशि में है ना उनका ट्रांजिट केतु का। तो 5वें स्थान के रिलेटेड स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, उनमें भी, ओ सॉरी, नॉट प्रॉपर्टी बट स्टॉक मार्केट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको ज़्यादा क्रिएटिव इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अभी ये सब दुखों से आपको कैसे आपको
उनका उपाय क्या है? तो परिहार जिसको हम कहते हैं, तो शनि महाराज जन्म का वर्ष है, तो शनि महाराज लग्न में है, तो साढ़े साथी के लिए आप शनि महाराज की पूजा कीजिए, शनि महाराज के मंदिर में जाके तेल चढ़ाइए, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनका रिस्पेक्ट कीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपका राशि का स्वामी तो गुरु हैं, तो गुरु महाराज की तो पूजा आपको तो करनी ही करनी, और नवंबर तक राहु महाराज की तो पूजा आपको करनी है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये करोगे तो आपका 2026 का साल में जो कठिनाई हैं वो थोड़ी कम होगी। धन्यवाद।